सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान बद्री विशाल से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। तो दोस्तों, मेरे आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरी लाइफ का एक सबसे नया एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि मार्च महीने के एंड में मुझे छोटी सी एक बीमारी हो गई थी। हुआ ये कि मुझे हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था और मुझे डिसेंट्री हो गई। तो डिसेंट्री मैंने हल्के में लिया और मैंने सोचा कि ये छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती है, तो मैंने इसे कोई डॉक्टर के पास मैं गया नहीं कहीं और हल्की फुल्की दवाई लेके मैं अपने ट्रेनिंग को करता रहा। तो फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग चलती रही और बीमारी बढ़ती रही। तो होता ये था कि मुझे एक दिन में लगभग कम से कम ये लगा लो कि कभी 10 बार कभी 12 बार और बाहर जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ता रहा और हमारा ट्रेनिंग पीरियड 1 महीने का था। तो समय निकलता रहा, मैं भी ट्रेनिंग करता रहा, उसमें अपने शेड्यूल में बिजी रहा और फिर धीरे धीरे मेरे जो स्टूल था उसमें ब्लड आने लग गया। तो कुछ ही समय बचा हुआ था मेरी ट्रेनिंग का, तो मुझे लगा कि अभी ट्रेनिंग मुझे कंप्लीट कर देनी चाहिए, ट्रेनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मैंने अपनी किसी भी तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और वापस मैं अपने कैंप में गया। तो जब मैं अपने कैंप में गया तो फिर मुझे लगा कि अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्हें मैंने सब चीज़ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे अपने हमारे जो नज़दीकी हॉस्पिटल था वहाँ रेफ़र किया। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे ब्लड टेस्ट हुए, स्टूल टेस्ट हुए, कई सारे टेस्ट हुए, मेरी बीपी मॉनिटरिंग की गई। तो फिर पता चला कि वहाँ मुझे हेमाटोचेजिया हुआ है। तो हेमाटोचेजिया होता ये है कि ब्लड में आपके जो स्टूल होता है उसमें जो ब्लड आता है तो उसे हेमाटोचेजिया कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कर लिया। तो मुझे लगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, मतलब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो इसलिए मैंने अपने ना घर वालों को बताया, ना रिलेटिव्स को बताया, इवन यहाँ तक कि मैंने अपने वाइफ तक को भी अपनी बातें शेयर नहीं की। तो दोस्तों, जब वहाँ पे डॉक्टर ने जो स्पेशलिस्ट थे उस चीज़ के, उन्होंने मुझे देखा, मेरा चेकअप किया, मेरी रिपोर्ट चेक की। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कोलोनोस्कोपी होगी। तो जो हमारे यहाँ जिसकी वो मशीन होती है एक जिससे कोलोनोस्कोपी होती है, तो वो है नहीं, तो इसके लिए आपको चंडीगढ़ रेफ़र होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी उन्होंने मुझे उसके बाद चंडीगढ़ रेफ़र किया। फिर मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में आया और यहाँ मेरे फिर दोबारा से ब्लड टेस्ट हुए, दोबारा से सारे जो स्टूल टेस्ट होते हैं वो गए, कुछ बाहर के हॉस्पिटलों में गए, कुछ इधर ही हुए। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक फिर ये कहा कि आपको डायरिया की शिकायत है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया और उसके बाद मेरे कोलोनोस्कोपी हुई। कोलोनोस्कोपी के बाद मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ। तो इन सब के बाद होने के बाद पता चला कि मेरी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में इन्फेक्शन है, उसमें हल्के फुल्के छाले हो रखे हैं। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय बन गया। फिर मुझे थोड़ा हल्की फुल्की टेंशन होने लग गई। वैसे तो छोटी मोटी बीमारियों से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन इससे मैं थोड़ा चिंता में होने लग गया था। तो आप ये लगा लो कि ये सब चलते चलते मुझे लगभग 2 महीने हो गए थे। तो 2 महीने में आपको पता है कि जब कोई हॉस्पिटल में होता है और उसे कोई ना मिलने आता है, ना कोई उसे कहीं जाना होता है, और ये जो आप ये ड्रेस देख रहे हो इसे पहन के रहना पड़ता है, तो एक मतलब एक बीमार वाला फील आता है और मैं एक तनाव में रहने लग गया था। तो आप जहाँ पे अभी मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे बैठता था और यहाँ पे बैठ के मैं सोचता था लाइफ के बारे में कि अचानक से मुझे क्या हो गया। खैर ऐसा कोई एक कुछ बड़ा इशू नहीं था, लेकिन होता है थोड़ा हल्की फुल्की टेंशन हर किसी को हो जाती है। तो उसके बाद इस हॉस्पिटल में मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली। मेरे कई दोस्त बने जो कि काफ़ी अच्छे दोस्ती हुई जिनके साथ, और मुझे कोई ऐसे पेशेंट भी मिले कि जो मुझसे भी ज़्यादा सीरियस है। कोई पूरे एक साइड पैरालाइज हो गए थे, कोई चल नहीं पा रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहे थे, कोई खा नहीं पा रहे थे। तो उनसे मुझे एक लाइफ के लिए एक प्रेरणा मिली
हालांकि इस बीच में 1.5 से 2 महीने हो गए, तो फिर मैंने अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया था। फिर मुझे लगा कि ये बात मुझे अपनी वाइफ को शेयर करनी चाहिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उसे भी हल्की फुल्की टेंशन होने लग गई। तो उसने मेरे बड़े भाई को बता दिया, मेरे भाई ने मेरी बहनों को बता दिया, और इसी बीच मेरे जो टेस्ट थे वो हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 1 महीने घर में आराम करने की सलाह दी और मुझे छुट्टी भेजा। तो मैं तो यहाँ से जाना ही चाहता था। मेरे लिए तो एक ये जेल टाइप की हो रखी थी। मतलब मेरा यहाँ मन नहीं लगता था, खाने का मन नहीं होता था। और जब मैं घर गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ तक कि अभी तक भी मेरे मम्मी पापा को ये बात पता नहीं थी कि मतलब मैं बीमार हूँ, और उन्हें लगा कि नॉर्मल छुट्टी आया हुआ है। तो बाद में मेरी बहनों ने रोते रोते मेरे मम्मी पापा को बताया कि वो बीमार है, इस तरह की उसे बीमारी हो गई है। तो मेरे मम्मी पापा भी फ़ोन पे बहुत रोते थे। मतलब मेरी बहनों ने मुझे फ़ोन किया तो वो भी बहुत रोते थे कि तुझे क्या हो गया। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हो गया हूँ अब, और छुट्टी आया हुआ हूँ। तो फिर मेरे मम्मी पापा लोग मुझसे मिलने श्रीनगर में आए। मैं श्रीनगर में रहता था, और वहाँ आए तो मम्मी भी बहुत दुखी थी। मम्मी बोलती थी कि चलो वापस हॉस्पिटल में चलो, छुट्टी में मत रहो यहाँ पे। पापा ने भी कहा। तो मैंने कहा कि पापा, डॉक्टरों ने अगर भेजा हुआ है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं चले जाऊँगा। मेरा भाई भी आया था, मेरी बहनें भी आने को बोल रही थी, काफ़ी रोती थी वो कि बीमार हो गया। फिर मैंने उन्हें भी बताया कि मैं भी ठीक हूँ, कोई आने की ज़रूरत नहीं है, और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं फिर वापस जाऊंगा तो फिर मेरा ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों, ये सब चलते चलते मैं काफ़ी खुश था घर में अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं एक अलग ही लाइफ जी रहा था। ये हॉस्पिटल के यहाँ की बोरिंग और यहाँ के तनाव वाली लाइफ से मुझे एक अच्छे सा खुला वातावरण मिल रहा था। फिर मैं अपने गांव गया, जहाँ गांव में तो मुझे तो गांव में जाके एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं हर बार छुट्टी में गांव जाता हूँ। तो इस बार भी मैं अपने घर वालों को फ़ोर्स करके मैं गांव चले गया। हालांकि उन्होंने कहा कि लंबी जर्नी है, मतलब तेरी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी का सफ़र है, तो ड्राइविंग करके जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि मुझे तो सुकून चाहिए था जो मुझे अपने गांव में भी मिलता है। तो मैं 1 2 4 दिन गांव में भी रहा, तो फिर उसके बाद मैं इधर वापस आ गया। तो इस बीच में मुझे नोटिस किया कि जिन लोगों को पता चला, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे हाल चाल जाना। तो मुझे एक किसी का फ़ोन आता था तो बहुत खुशी होती थी कि कोई मेरी केयर कर रहा, मेरे बारे में पूछ रहा है। और ये एक दवाई के रूप में काम करता है। जब कोई बीमार होता है, कोई उसे हाल चाल पूछता है, तो उसे लगता है कि हाँ, मेरा दुख में भी कोई मेरा अपना है। और हालांकि मुझे कई फ़ोन आए जिन्होंने जो मुझे फ़ोन नहीं किया, तो शायद उन्हें या तो पता नहीं चला होगा, या तो समय नहीं रहा होगा उनके पास मुझे कॉल करने का, जो भी हो। तो ये सब चलते चलते मुझे लगता था कि यार, जब किसी के जो पेशेंट होते थे उनके यहाँ पे आते थे, उनके रिलेटिव मिलने आते थे, तो मुझे लगता था काश मुझे भी कोई मिलने आता। मतलब होता तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि अपना एक खुशी होती है कि कोई मुझे मिलने आया। और उसके साथ अगर तुम हॉस्पिटल की लाइफ से थोड़ा हट के थोड़ा सा कुछ हो जाता है। तो फिर एक दिन अचानक से मेरी भांजी आ गई। वो लोग भी इधर हिमाचल में रहते हैं, तो वो बस से आ गए। तो सुबह सुबह अभी 1 2 दिन हो रहे हैं उसे आए हुए। तो मुझे लगा कि यार, गर्मी का सफ़र है, फिर वो बस में परेशान हो जाएगी। मैं उसे वापस भेजना चाहा। फिर मैंने सोचा चलो जब आ रही है तो आने देते हैं, फिर वो नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। और मुझे भी एक यहाँ बोर सा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा थोड़ा बातचीत हो जाएगी, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। तो क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ तनाव में रहता था, और इसी वजह से मेरा लगभग 4 से 5 किलो वेट कम हो गया। तो पहले मतलब एक तनाव में रहने से भी आपका वज़न कम होता है, इस बात का तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ। और जब मेरी भांजी यहाँ पे आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो अपने साथ रोटी लाई, पनीर, और ये आलू की सब्ज़ी और खीर वगैरह बना के लाई, फ्रूट लाई, सैलेड लाई, कई सारी चीज़ें लेके आई थी। हालांकि मेरा उस टाइम पे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, लेकिन वो लेके आई थी तो मुझे ये लगा कि चलो, कोई पहली बार तो कोई मुझसे यहाँ मिलने आया हुआ है। और फिर मैंने कहा कि चलो खाते हैं फिर। और हम दोनों ने फिर वो पूरा एक एक हिसाब से उसे ब्रंच कह लीजिए,
तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था और लंच भी नहीं किया हमने, तो हमने ब्रंच के रूप में वो पूरा खाना खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मेरे साथ 2-3 घंटे बैठी रही, तो खुशकिस्मती समझूंगा मैं इसे अपने। और उसके बाद जब वो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब मैं चाहता था कि उसे मैं 1-2 घंटा और रोक के रखूं, लेकिन उसे भी अपने घर जाना था तो मुझे उसे भेजना पड़ा। अब मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, ये जब वो मुझे मिलने आए तो तब मुझे एक अलग ही फीलिंग आई। और अभी दोस्तों मैं यहाँ पे, मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शायद मैं आज चले जाऊँगा, और जहाँ पे मैं आज यहाँ इस जगह से जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब भी कभी मुझे कोई भी तनाव होता था तो मैं यहाँ पे आता था और यहाँ पे मैं बैठता था। यहाँ पे ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसकी छाँव यहाँ पे 24 घंटे रहती है और इस पे पक्षियाँ आती हैं, तरह तरह की पक्षियाँ आती हैं और एक अलग ही मतलब एक अच्छी सी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पे बैठ के एक मन को शांति मिलती है। तो मैं जब भी ऐसे मुझे टेंशन होती थी, जब कुछ मतलब मुझे अकेला सा महसूस होता, तो मैं यहाँ पे आके बैठता था। तो इस जगह को मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और मेरे ये जो लाइफ में जो भी अभी तक 2-3 महीने में हुआ, ये मेरे लाइफ का एक सबसे अलग एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी भी मैं किसी हॉस्पिटल में कभी ऐसे एडमिट नहीं रहा। और मैं तो यही कहूँगा कि चाहे मेरा कोई कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे कभी हॉस्पिटल में आना पड़े, उसे ऐसे इस तरह से रहना पड़े। मतलब यहाँ आप चाहे कितने भी कैसी भी बीमारी हो आपकी, यहाँ आके जो मरीज़ होता है उसे एक बहुत डिप्रेशन होता है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, मुझे कब मैं यहाँ से जाऊँ। हालांकि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, आपको जो मर्ज़ी वो खाने को मिल जाएगा। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज बहुत अच्छे से होता है। लेकिन फिर भी एक मरीज़ वाली फीलिंग रहती है दिमाग में कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, और आसपास भी मरीज़ रहता है तो एक माहौल सा बना रहता है। तो अपने आप को आप सही समझते हुए भी एक बीमार सा फील करते हो। तो मैं यहाँ से निकलना चाहता था, तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज जा रहा हूँ, वापस डिस्चार्ज हो रहा हूँ। और अभी मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। इससे मैं आपका आशीर्वाद ही कहूँगा, और उन डॉक्टरों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा उपचार किया और मुझे सही किया। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर कभी भी कोई आपका कोई नज़दीकी कोई रिश्तेदार कोई बीमार होता है तो उसे फ़ोन कीजिए, उसे अच्छा लगता है। और अगर आप उसके नज़दीक हैं तो उसे मिलने जा सकते हैं, उसे दुगनी एनर्जी मिलती है। आधी बीमारी तो मतलब उसे अपने रिलेटिव्स को मिल के, अपने दोस्तों को मिल के ख़त्म हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरा मानना भी है। तो एक बार फिर मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जो आपने मुझे जो दुआएं दी, स्पेशली मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे जो वो थे, मुझे फ़ोन करते थे, कोई भी तो रोते थे फ़ोन पे, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। और आज उनकी ही दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ और वापस जा रहा हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लाइफ का ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप भी उसे शेयर कीजिए, थोड़ा मन हल्का होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो रहें सकुशल रहें, और भगवान बद्री विशाल से आपकी कुशलता की कामना करूँगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सब लोगों का एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय बद्री विशाल।